7 अक्टूबर 2023 जब हमास के लड़ाकू ने इजराइल पर हमला किया, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों को बंदी बनाया गया, जिन्हें अब सीज़फायर डील के तहत धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू इस बीच एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी एक करतूत इस वक्त दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है और उनकी पोल खोलने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उनके करीबी और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट है, जिन्हें उनके पद से पिछले साल नवंबर में निकाल दिया गया था। गैलेंट इजराइल पर हुए हमले से लेकर गाजा में चले नरसंहार तक रक्षा मंत्री के पद पर रहे और ऑपरेशन को लीड करते रहे। पद से हटने के बाद अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और बताया कि कैसे इजरायली सरकार ने 7 अक्टूबर वाले दिन हैनिबल डायरेक्टिव को लागू किया था। इसका मतलब है कि बंधकों की जान जाए तो भी चलेगा, सैनिक मरे तो भी चलेगा, मिशन हमास का खात्मा होना चाहिए। मोटिव ये था कि हमास उस रोज इजरायलियों को कैद ही ना कर पाए। शायद इसीलिए हमास के पास अब 250 के आसपास ही बंधक बचे थे। तो ऐसे में कई सवाल है, क्या इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को नेतन्याहू ही थे जिन्होंने अपने ही लोगों को मारने के ऑर्डर्स दिए? पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमले के दौरान कंट्रोवर्शियल हैनिबल डायरेक्टिव्स को लागू किया था। उन्होंने खुद कहा, मुझे लगता है सामरिक रूप से कुछ जगहों पर ये दिया गया था और दूसरी जगहों पर ये नहीं दिया गया था और ये एक बड़ी समस्या है। बता दें, हैनिबल डायरेक्टिव सैन्य प्रोटोकॉल है जो बंधकों को मारने के जोखिम पर भी बल प्रयोग की अनुमति देता है ताकि बंदियों को दुश्मन के हाथों में जाने से रोका जा सके। ये नीति बेहद विवादास्पद रही है और माना जाता है कि कई संघर्षों में इसका अनौपचारिक रूप से इस्तेमाल किया गया है। आसान भाषा में समझाए तो ये कहता है कि सैनिकों के जीवन की सुरक्षा से समझौता कर लो, लेकिन दुश्मन को रोकना बड़ी प्राथमिकता है। सैनिकों को दुश्मन का हथियार बनने नहीं देना चाहिए। हैनिबल डायरेक्टिव्स इजरायली सैनिकों की हत्या और कैदियों और अपहरणकर्ताओं को ले जाने वाले वाहनों पर गोलीबारी की अनुमति भी देता है। पूर्व रक्षा मंत्री ने इस इंटरव्यू के दौरान और भी कई खुलासे किए हैं जो नेतन्याहू सरकार पर सवाल उठाते हैं। गैलेंट ने बीते दिनों येदियोत एहरोनोत और इजरायली चैनल 12 के साथ एक इंटरव्यू में कहा, 7 अक्टूबर की घटनाओं के बाद और 27 अक्टूबर को जमीनी ऑपरेशन शुरू होने से पहले मुझे चेतावनी मिली थी कि अगर हम हमले के साथ आगे बढ़े तो गाजा में बंधकों को मार दिया जा सकता है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने आक्रमण को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने बाद में लड़ने और जमीनी ऑपरेशन करने पर जोर दिया। गैलेंट ने यह भी कहा, मैंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि हम और हमास एक कॉमन चीज से जुड़े हैं। हम दोनों बंधकों को रखना चाहते हैं। वो उन्हें प्रिविलेज के रूप में देखते हैं जबकि हम उन्हें अपने लोगों के रूप में देखते हैं। गैलेंट ने एक्सेप्ट किया कि इजरायली सरकार ने बंधकों को मुक्त कराने के लिए वो सब कुछ नहीं किया जो वो कर सकती थी। गैलेंट ने इजराइल की 7 अक्टूबर की विफलताओं की व्यापक सरकारी जांच की आवश्यकता पर भी बल दिया, जबकि कुछ इजरायली अधिकारियों ने सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी ली है। नेतन्याहू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है और इस घटना की आधिकारिक जांच के आह्वान का विरोध किया है, जिसे इजराइल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खुफिया और सिक्योरिटी फेलियर माना गया है। गैलेंट ने यह भी खुलासा किया कि इजराइल 2024 में ही एक समझौते तक पहुंच जाता, लेकिन धुर दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने सरकार से हटने की धमकी देकर बार बार सीज़फायर डील में बाधा डाली थी। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गुवेर की भूमिका को भी संबोधित करते हुए गैलेंट ने कहा कि कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर उनके बार बार छापे ने तनाव बढ़ाने में योगदान दिया और 7 अक्टूबर से पहले की कंडीशन को बढ़ाने में भूमिका निभाई। आपको याद हो कि पिछले महीने भी बेन गुवेर ने हमास के साथ युद्ध विराम समझौते को अस्वीकार करते हुए इजरायली सरकार से अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। हालांकि इस बार इजराइल पर दबाव ज्यादा था क्योंकि इस पिक्चर में ट्रंप की एंट्री हो गई थी और इस सीज़फायर डील का कबूल करना नेतन्याहू के लिए एक मजबूरी बन गई थी। गाजा में भविष्य में इजरायली बस्तियां स्थापित करने की संभावना को गैलेंट ने खारिज कर दिया और उन्होंने तर्क दिया कि क्षेत्र पर सैन्य शासन बनाए रखना लगभग असंभव होगा। गाजा ऑपरेशन को 1 साल तक लीड करने वाले पूर्व रक्षा मंत्री ने चेतावनी भी दी कि अगर गाजा में बस्तियां बनाई गई तो नतीजे विनाशकारी होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।